हरियाणा के चरखी दादरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सुबह जैसे ही अस्पताल खुले, माहौल पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया। सिविल अस्पताल हो, मातृ शिशु अस्पताल हो या हो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जगह मरीजों की भीड़ थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इलाज करने वाले डॉक्टर एक भी मौजूद नहीं थे। अस्पताल के बाहर अफरा तफरी जैसी स्थिति थी और अंदर सेवाओं पर ताला। कारण बेहद गंभीर है। आज जिले के 17 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात 85 डॉक्टरों ने सामूहिक हड़ताल कर दी है। हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर यह कदम उठाया गया और इसका सीधा असर पूरे जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ा है। ओपीडी पूरी तरह से बंद है, ऑपरेशन थिएटर बंद है, एमएलआर बनाने पर काम बंद है और यहाँ तक कि कई आवश्यक चिकित्सा सेवाएं भी पूरी तरह से ठप हैं। प्रशासन ने हालात संभालने की कोशिश की। पीजीआई और अन्य संस्थानों से अस्थायी डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन अब व्यवस्था मरीजों की जरूरतों के सामने बेहद कम साबित हो रही है। लंबी लाइनों में खड़े मरीज घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन न चेकअप मिल रहा है और ना दवा और ना ही इलाज। एक मरीज बुजुर्ग ने बेहद दुख भरे लहजे में कहा कि हम सुबह से बैठे हैं, कोई डॉक्टर ही नहीं है, ना ही कोई दवा देने वाला। ऐसी ही परेशानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। कई लोग दूर दराज के गाँव से आए हुए हैं, लेकिन पूरे दिन अस्पतालों के चक्कर काटते काटते निकल गए हैं। उधर डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांगे लंबे समय से अनसुनी की जा रही थी। वे लगातार अपने अधिकारों, सुविधाओं को लेकर आवाज उठा रहे थे, लेकिन जब बात नहीं सुनी गई तो मजबूरी में हड़ताल करना पड़ रहा है और अब उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दे दी है। डॉक्टरों ने दो टूक कर दिया है कि यह लड़ाई अब आर पार की होगी। जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक पीछे नहीं हटेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? सरकार का, प्रशासन का? जवाब है नहीं। सबसे ज़्यादा झटका आम जनता झेल रही है। वो लोग जो बीमारी से जूझते हुए इलाज की उम्मीद में अस्पताल आए थे, लेकिन उन्हें बिना इलाज के वापस लौटना पड़ा है। चरखी दादरी की स्वास्थ्य सेवाएं इस समय बुरी तरह से प्रभावित हैं। अगर हड़ताल लंबी खिंचती है तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। अब सबकी नजरें टिकी हैं सरकार और डॉक्टरों के बीच बातचीत पर कि क्या कोई समाधान निकलेगा या नहीं। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि भाई हमारे काफ़ी समय से लंबित जो मांग चली आ रही हैं, जो पिछला हमारा 1 साल पहले जो आंदोलन हुआ था पिछले साल, तो उसमें प्रमुख हमारी जो मांगे थी उनमें से 2 मांगे अभी भी लंबित चल रही हैं। उनमें से जो पहली मांग ये है कि डायरेक्ट एसएमओ रिक्रूटमेंट है वो बंद किया जाए और उनमें सर्विस रूल जो हैं हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज, उनमें संशोधन करके उन सर्विस रूल को चेंज किया जाए ताकि जो सीनियरिटी के हिसाब से ही मेडिकल ऑफिसर्स का एसएमओ की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट किया जा सके। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो मेडिकल ऑफिसर्स को होने जा रहा है, क्योंकि अभी जो 160 पोस्ट जो हैं पिछले 10 से 12 साल जो है उसमें डायरेक्ट एसएमओ का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। वो पूरे काडर के लिए ये स्टेप एक ऐसा है जिसमें प्रमोशनल एवेन्यूज़ जो हैं, प्रमोशन के एवेन्यूज़ वो बहुत कम होते जा रहे हैं। जो पहला प्रमोशन आज से 8-10 साल पहले जो 15 से 17 साल में प्रमोट हो जाते थे सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स, अब वो जाके कहीं 20-22 साल में एक प्रमोशन हो पा रहा है। तो उसकी वजह से पूरे का पूरा हमारा कैडर स्टैग्नेट हो गया है। प्रमोशन के एवेन्यूज़ ना होने के कारण डॉक्टरों का रुझान सरकारी जो जॉब की तरफ, सरकारी नौकरी की तरफ बड़ा कम हो रहा है। स्पेशलिस्ट भी बहुत कम आ रहे हैं। जो स्पेशलिस्ट ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अपनी जॉब छोड़ के जा रहे हैं। तो अभी भी इतने सब कुछ करने के बाद भी सरकार की तरफ से बहुत, मैं ये कहता हूँ, बहुत कदम भी उठाए गए हैं, पर उन कदम का ज़्यादा सा इफेक्ट अभी दिख नहीं रहा है। तो जब तक रुझान डॉक्टर्स का सरकारी सेवा की तरफ नहीं बनेगा, जब तक हम उनको एक अच्छा माहौल नहीं देंगे काम करने का, प्रमोशनल एवेन्यूज़ अच्छे नहीं होंगे और सैलरी अच्छी नहीं होगी। और जिले में कितने डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं? या सारे के सारे डॉक्टर्स जो हैं हमारे समर्थन में हैं, वो स्ट्राइक पर हैं चरखी दादरी ज़िले के। और जो बेसिकली जो दूसरी मांग के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा, दूसरी मांग सैलरी को लेकर है, मॉडिफाइड एसीपी को लेकर। वो जो मॉडिफाइड एसीपी पे जो है पिछले जो आंदोलन में सीएम साहब की तरफ से, एचएम साहब की तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है और वो टाइम बाउंड जो है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस के लिए भेजा गया था, पर वो अभी तक लंबित है। वो मांग वो अभी तक पूरी नहीं की गई है।
तो हम यही सरकार से अपील करना चाहते हैं कि उस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो जल्द से जल्द पटरी पर आएं। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो हड़ताल? तो हमने जो डिसाइड किया हुआ है 8 और 9 को सामूहिक अवकाश पे हैं प्रदेश के सभी डॉक्टर्स, और 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, बाहर से जो डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, आप सब जानते हैं कि कुछ फील्ड से डॉक्टर्स जैसे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, CHOs और मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट्स लगाए गए हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि भाई ये एक तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये जो जिस चीज़ में ट्रेंड नहीं है उनसे उन चीज़ों का, बीमारियों का इलाज करवाना, उसके लाभ की बजाय दुष्प्रभाव ज़्यादा है। जो सेवाएं कर रही हैं वो आप लोगों को भी पता है, आम दिन जितनी भीड़ होती है सामान्य दिनों पर, वो भीड़ अगर आपको आज नज़र नहीं आ रही होगी तो इससे आपको पता लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं कितनी प्रभावित हो रही हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो हमारी जो वजह से जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, आम जनता को भी मैं ये अपील करता हूँ कि भाई उन्हीं की लड़ाई डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, उन्हीं को एक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। इस आंदोलन का सबसे जो मेन जो स्तंभ है वो प्रदेश की जनता ही है, उन्हीं की लड़ाई डॉक्टर्स लड़ने लग रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा कि जनता भी इस आंदोलन में हमारा साथ दे, ताकि ये प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएँ और बेहतर की जा सके।